तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो ये वीडियो मैं लेके आया हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। आपको पता ही है कि बहुत सारे बच्चे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर इसका पेपर हो जाएगा। और ये सेंटर की नौकरी है। और सबसे अच्छी बात है कि जो एनसीआर वाले इलाके हैं या मतलब और भी मतलब अदर स्टेट के बच्चे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म भरे जाते हैं और इसकी अच्छी खासी सैलरी भी होती है। अदर स्टेट इंडिया में जितने भी है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सैलरी अदर कांस्टेबल से बहुत अच्छी होती है और नौकरी बहुत अच्छी होती है इसकी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें मैं आपके लिए कुछ स्टडी मटेरियल लेके आया हुआ हूँ और कुछ टॉपिक्स आपको बताऊँगा। और फिर 21 तारीख से हम डेली अपनी वीडियो डालेंगे आपके लिए स्टैटिक जीके की। आप जानते ही है 50 में से पिछली बार 2023 में जो पेपर कंडक्ट करवाया था उसमें 22 से 23 क्वेश्चन सिर्फ स्टैटिक जीके के आते हैं। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मैंने सीजीएल 2025 के लिए 130 दिन की स्ट्रेटजी बनाई थी। मतलब तब तक पेपर कैंसिल नहीं हुआ था, तो मैंने फॉलो किया। कुछ दिन फॉलो हुआ, कुछ दिन फॉलो नहीं हुआ, पर मैंने आपको दिखा देता हूँ कि ये मेरा कुछ मैंने किया था। मतलब थोड़ा बहुत जितना मुझसे बना फरवरी में फिर मैंने ये किया, तो मैंने ये ऐसे ऐसे लिखा था। तो ये फिर मार्च के लिए मैंने अलग से बनाया। जैसे बीच में भाई मैंने कुछ किया नहीं, जैसे 2 दिन में घर चला गया था, मतलब इस टाइप से थे। मैंने वो फिर और थोड़ा बढ़ाया, फिर मैंने किया। होली आ गई थी तो मैं घर था, फिर घर से पीजी आया, सब कुछ लिख रखा है इसके अंदर। मार्च में भाई मैंने ये किया। ठीक है, मार्च से 1 जून के लिए, ताकि उस टाइम पे ऐसा था कि 15 जून से पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो मतलब बहुत बार जैसे मॉक में भी दिया, मॉक काफ़ी अच्छे मॉक दिए मैंने उस टाइम पे। काफ़ी कम नंबर भी आए, किसी में काफ़ी ज़्यादा नंबर भी आए। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन एक टाइम पे ऐसा हुआ कि क्या कहते हैं कि मेरी पढ़ाई बिल्कुल ही कम हो गई। जैसे मतलब कि पेपर कैंसिल हो गया और ठीक है, उसके बाद मतलब ये सब कुछ करना करा, पेपर बहुत जगह कैंसिल हो गए, तो मेरा दिल सा टूट गया था। तो इसमें मैंने लिखना छोड़ दिया था। उसके बाद बस ऐसे एडिक्विटी पैटर्न के मॉक दिए और मेरा सीजीएल का पेपर हो चुका है। तो वैसे रिव्यू करने से तो मना किया हुआ है, लेकिन बस इतना कहूँगा कि मेरा बहुत ही मतलब बहुत ख़राब पेपर गया है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जीके मतलब मैंने इतनी अच्छी से पढ़ रखी थी परमार सर से, और वहाँ पे मैं पेपर दे गया। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि परमार सर का पढ़ा हुआ नहीं आया, बस मैं ये कहूँगा कि मेरी शिफ्ट में नहीं आया। 1 या 2 क्वेश्चन फंस रहे थे साइंस के, और साइंस मैंने स्किप कर दी थी, तो वो तो परमार सर थी। लेकिन बाकी क्वेश्चंस मेरे सर के ऊपर से गए भाई, कुछ समझ में नहीं आया। और इंग्लिश का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड था, तो मुझे नहीं लगता इस बार मेरा सीजीएल में हो पाएगा। और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था सीजीएल का। तो अब मेरा टारगेट दिल्ली पुलिस के लिए, आप सब बच्चों का टारगेट भी शायद दिल्ली पुलिस के लिए ही होगा। तो मैं आपके लिए कुछ डेली वीडियो डालूंगा, उससे पहले कुछ आपको बता देता हूँ कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ। 20 दिसंबर के आसपास मान के चलो कि दिल्ली पुलिस का पेपर हो जाएगा। अब से पूरे 90 दिन है, आप 90 दिन के लिए बिल्कुल प्रिपरेशन तैयार कर दीजिए। अपनी डेली जीके के 1 टॉपिक की वीडियो में डाल लूँ 31 सितंबर से, परसों से। बस बीच में दिवाली आएगी, उस टाइम घर पे डालूंगा, तो उस टाइम नहीं डाल पाऊँगा। बाकी डेली एक जैसे, मतलब ऐसा नहीं कि पूरे पूरे टॉपिक की, ऐसे कि छोटे छोटे कुछ, जैसे नृत्य हो गए तो 5-6 स्टेट के नृत्य एक दिन में मैंने लिख के आपको ट्रिक के माध्यम से। वैसे आप सर ने परमार सर से या नवीन सर से ज़रूर की होगी, लेकिन आपके रिवीजन के लिए बस सिर्फ इतना ही। ऐसा नहीं कह रहा कि भाई मैं टीचर हूँ, आप टीचर से ही पढ़ना, लेकिन आपके रिवीजन हो जाएगा उस चीज़ से। तो आपके लिए जीके हो गई, ये अब मैं कर दूंगा। जीके के लिए मैं बताता हूँ कि भाई देखो, मेरा दिल टूट गया, इस वजह से मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप ल्यूसेंट पढ़िए। इससे अच्छी बुक मतलब है परमार सर की। मैं ये नहीं कह रहा किसी, आप जहाँ से भी जीके पढ़िए वो अच्छी बुक है, लेकिन मेरे पेपर में नहीं आया, तो इस वजह से थोड़ा दिल सा टूट गया मेरा। बाकी सारे टीचर अपने आप में अच्छे हैं। मैंने बस थोड़ा ये महसूस किया कि आप टीचर से मतलब पढ़ते हैं, क्लास लेते हैं, और तब आप पेपर में बैठते हैं जाके, बेशक उनका पढ़ाया हुआ आता है एज पर, वहाँ पे ऐसा लगता है कि नहीं आया कुछ। वो आता है कि जैसे आपने थ्योरी पढ़ ली तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता।
थ्योरी में से कि कुछ वर्ड आ गया कि जैसे संज्ञा वर्ड आ गया कि संज्ञा संघ है जैसे पॉलिटी में, उसका पूरा विस्तार है कॉन्स्टिट्यूशन में या नहीं, इस तरह के कुछ वर्ड आते हैं तो मतलब उसमें हम कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। और आपको पता ही है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए हैं ज़्यादा। बाकी जो परमार सर की लिटिल बॉय है उससे आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जीके का लेवल जब दिल्ली पुलिस करवाएगी तो बहुत अच्छा होगा। मैं आपको सुझाव दूंगा कि लूसेंट से आप पढ़िए, स्टैटिक जीके की आप नवीन सर से जिसने की उनसे करें, और बाकी जिसके पास जो भी बुक है, क्योंकि मैं लूसेंट भी करने वाला हूँ, परमार सर भी करने वाला है, ऐसा नहीं है कि मैं उसको नहीं करने वाला। बस ये है कि बाकी आप जानते हैं 50 नंबर की है तो करना तो पड़ेगा ही। उसके अलावा भाई रीजनिंग आप स्किप कर सकते हैं। अगर किसी ने रीजनिंग पढ़ ली तो सिर्फ आप मॉक देंगे तो तब आप कर सकते हैं बस भाई। तो कंप्यूटर के लिए भाई ये बुक है, मुझे इससे बेस्ट बुक कंप्यूटर की नहीं लगी। मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दिया है क्योंकि मेरा सीजीएल था, इसलिए मैं कंप्यूटर पढ़ नहीं रहा था। अभी मैंने एमएस वर्ड की 3 से 4 क्लास कर दिया है जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है। काफ़ी अच्छी बुक है और काफ़ी मेहनत की हुई है सर ने इसमें, शिवम सर ने, आप जानते हैं रोजगार विद अंकित वाले। तो और पिछली बार 2023 में जब हुआ था पेपर मैंने तो दिया नहीं था, पर बाकी भाई जो दोस्त थे वो बता रहे थे कि 10 में से 8 या 9 क्वेश्चन सिर्फ सर की क्लास में से ही आ रहे थे। तो आप दिल्ली पुलिस के लिए कंप्यूटर के लिए बुक ले सकते हो, और जीके के लिए तो आप जो है मतलब वो। और मैं बता देता हूँ, ये है मेरी मैथ की बुक जिससे मैं अर्थमेटिक और एडवांस दोनों करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे दोबारा सीजीएल का पेपर देना है और सीपीओ का देना है, तो मुझे एडवांस तो करनी पड़ेगी। पर जिसको सिर्फ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ही पेपर इस बार देना है तो इससे अपनी अर्थमेटिक की तैयारी कर सकते हैं। बाकी जिसके पास जो बुक है वह कर सकते हैं। बस मैं तो ये कहता हूँ कि अपना बता देता हूँ कि भाई मैथ की अर्थमेटिक तो बुक रिवीजन करो, एडवांस आप स्किप कर सकते हैं, मुझे थोड़ी क्लास विलास रह रही है। हिंदी है मैंने यूपीएसआई के लिए ली थी, तो जो यूपीएसआई के लिए मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा। कंप्यूटर के लिए भाई क्लास लेऊंगा, फिर बुक का रिवीजन आपको ज़रूर करना पड़ेगा मूल विधि और यूपीएसआई के बाद में आपको इंग्लिश ये थोड़ी सीजीएल की इसको स्किप करते हैं। जीके है कि कैरेलवेल की बुक है एक मेरे पास, मैं उससे भी कर सकता हूँ, पर मैं एक ही बुक सजेस्ट करता हूँ इस टाइम पे, आप लूसेंट पढ़िए, आपको सस्ती मिल जाएगी और आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और 21 तारीख से मैं आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ, मतलब स्टैटिक जीके की और कुछ जीके के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सब ट्रिक के साथ। तो ऐसे ही आप मेरे सुझाव से आप ऐसे ही एक छोटी सी नोटबुक ले लीजिए। आप जीके के मैथ के जो भी क्वेश्चंस आपको अच्छे लगते हैं तो वो ऐसे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप याद कर लीजिए। 30-35 नंबर आपको जीके में लाने ही होंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत अच्छा हो गया है और थोड़ी बहुत धांधली भी हो रही है, उस पर मैं क्या ही बात करूँ, आप सब जानते ही है। जैसे जीके में कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ ये समानता प्लस लूनी, मतलब ऐसे ट्रिक से राष्ट्रपति के अनुच्छेद ट्रिक से, अनुसूचियाँ मैंने ट्रिक से बनाई है। महाराणा प्रताप जी के बारे में यहाँ पे थोड़ा लिखा है, कुछ मैंने पेपर में जो मेरे थोड़ा हार्ड सा लगता था वो मैंने इसमें डाल दिया है। और ये कुछ क्वेश्चंस जो सीजीएल के लिए मुझे अच्छे लगते थे। इससे आगे मैं आपके लिए रोज डेली यहाँ से एक टॉपिक डाल दूंगा, जैसे उसके असम के नृत्य कर देंगे, आज शाम बिहू आई उन देंग पटकाई, अम्बुबाची, अपने अम्बुबाची को उसने आवाज़ लगाई, उसके अम्बू का नाम था लिंगांग, ये सब असम के है। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपके लिए 2-3 ऐसे चाहे तो आप कहेंगे शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा, एक रील सी, वरना एक बड़ी वीडियो में थोड़ा सा 2-4 मिनट की, ज़्यादा बड़ी नहीं, सिर्फ 4 मिनट की एक वीडियो। तो चलो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपको मंडे को नई वीडियो के साथ, और दिल्ली पुलिस की तैयारी सारे भाई साथ में करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, मिलता हूँ मैं आपको मंडे को।